हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज। तो आज है 25 मई 2023। तो चलिए एजुकेशन से संबंधित क्या कुछ अपडेट्स है वो हम लोग देख लेते हैं तेजी से। साथ ही साथ जो है परसों यूपीएससी का जो रिजल्ट निकला उसमें बहुत सारे और भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों का कि नाम सामने आ रहा है और जिन लोगों ने एकदम विकट और जो है कठिन परिस्थितियों में रह करके और जो है सफलता के झंडे गाड़े हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो है बुकर प्राइज जो अनाउंस हुआ है कल, तो उसमें भी जो नाम आए हैं उन नामों को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहला जो न्यूज़ है वो हम लोग देखते हैं। पहला है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के आरकेडी कॉलेज में कड़ी धूप में तपती रेत पर बैठकर हजारों ने दी परीक्षा। तो ये हाल जो है कौन सा परीक्षा का हो रहा है, ये है हमारा शर्म कैसा मजाक खुले में यूजी परीक्षा। तो 2500 की जगह 3400 को बैठाया कॉलेज में। 1400 बच्चे दे रहे थे यूजी सेकेंड ईयर की परीक्षा। 1952 छात्र दे रहे थे पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा। तो क्या कहता है कॉलेज प्रशासन ने स्थान जो है बच्चों को बैठाने का मात्र 2500 था, वहाँ पे 3400 बच्चों को बिठा दिया और 1400 बच्चे जो थे वो सिर्फ यूजी सेकेंड ईयर की परीक्षा दे रहे थे, जबकि 1952 जो पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जो दे रहे थे। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मिसमैनेजमेंट के कारण बच्चों को तपती धूप में बाहर में बैठ करके जो परीक्षा देना पड़ रहा है। और देख सकते हैं कि ये लोग कितने अच्छे ढंग से जो है परीक्षा दे रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। बगल में देखिए कॉपी किताब रखा हुआ है, इस लड़के के हाथ में देख सकते हैं आप, यहाँ पे मोबाइल भी है। तो ये बच्चे भी धूप में बैठ के परीक्षा देने के लिए क्यों तैयार हो गए, क्योंकि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं पता होगा कि हमें जो है चीटिंग करने के लिए खुली छूट जो है मिलने वाली। तो अब देख सकते हैं हर जगह पे वही हाल है, बगल में बैग रखे हुए हैं, पानी की बोतल वगैरह तो है ही, साथ ही साथ जो है सबों के हाथ में, यहाँ पे भी देख सकते हैं इस लड़की के हाथ में भी यहाँ पे मोबाइल जो है दूर से देखा जा सकता है। और सभी जो है इसका प्रयोग कर रहे होंगे और आंसर जो है लिख रहे होंगे। तो ये जो है बिहार की परीक्षा की जो है वानगी है जो कि वर्णन के परे है। मतलब ऐसे परीक्षा होगी और इस आधार पे जो है मतलब बच्चे जो है नंबर लेकर के आएंगे, तो उसके बाद उन बच्चों का क्या होगा और आने वाले ऐसे बच्चे जो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उनका क्या भविष्य बनाएंगे, ये जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन की जो गलती है वो तो है ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लग रहा है जैसे कि एक पुलिसकर्मी यहाँ पे घूम रहा हो, तो हो सकता है कि हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीटिंग जो है यहाँ पे धड़ल्ले से जारी है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी हाथ में फ़ोन है, यहाँ पर भी हाथ में फ़ोन है, सबों के पास फ़ोन है और सभी जो है मज़े में लगे हुए हैं। तो आगे है, ये है हमारा गौरव, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में हम अव्वल, आलोक रंजन झा, शुभम अग्रवाल, अंकिता, इशिता, गरिमा और राहुल। तो कुल मिलाकर के जो है टॉप 10 में हमारे 3 जो है बिहार से हैं। इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड टॉपर इशिता और गरिमा के साथ 10वें नंबर पटना के राहुल है। तो इन तीनों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। तो एक तरफ ये हमारा शर्म है जहाँ पे कि बच्चे चोरी करके जो है एग्जाम लिख रहे हैं यूजी पीजी की परीक्षा में, और दूसरी तरफ यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षाओं में हमारे बिहार से टॉप 3 स्टूडेंट जो है वो चुने गए हैं। अगला जो है वो रिक्तियों के लिए सूचना है। पंचायती राज विभाग कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली, अधिक शैक्षणिक योग्यता वालों को बोनस अंक भी मिलेगा। पंचायतों में 9029 पदों पर होगी भर्ती। पद और संख्या देख सकते हैं। लेखपाल सह आईटी सहायक 7017 वैकेंसी है। इसके अलावा सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर 326 सीट है। इसके अलावा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी 266 सीट है और ग्राम कचहरी सचिव 1420 सीट है। तो ये कुल मिलाकर 9029 सीट की वैकेंसी है, जिसको कि जो है जल्दी भरा जाएगा और हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आने वाले कुछ समय में हम लोग को देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है ये एक नकली नोट छापने वाले गिरोह का पता चला है। तो छापेमारी के दौरान भागते समय पैर तोड़ बैठे सातिर ने 3 साथियों के बताए नाम। नकली नोट छापने वाले गिरोह का सरगना दारोगा का बेटा, वेब सीरीज देख करने लगा गोरख धंधा। तो ये वही जो है
कहावत या मुहावरा जो कह लीजिए कि हमरे सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो जिसका बाप ही पुलिस है उसके बेटे को लगा होगा कि क्या ही फर्क पड़ता है और कौन ही मुझे पकड़ने आने वाला है। तो इसने क्या किया था, 12,000 में 1 BHK का फ्लैट लिया था किराए पर पटना में, और यहीं से उसने अपने साथ जो है अन्य लोगों को जोड़ करके और फिर जो है इस काम में जो है अपनी पैठ बनाई। और यहाँ से बहुत सारे नकली नोट बरामद हुए हैं और मोबाइल फ़ोन भी जो बरामद हुए हैं। आगे क्या कहता है, गिरफ्तार होने के 2 दिन पहले ही आया था गांव से। तो सिर्फ 2 दिन पहले जो है गांव से वापस आया था और छापे गए नकली नोट को अयूब और उससे जुड़े साथी पेट्रोल पंप या फिर बड़ी दुकान में खपाते थे। सभी 500 और 200 के नोट एक ही सीरीज नंबर के हैं, मतलब 500 और 200 का जो नोट है वो सारा जो नंबर का नोट का जो सीरीज है वो एक ही है। और आरोपी के मोबाइल में जो नंबर है वो कोडवर्ड में, तो उसने नाम रखा है ABC, ABCD, BCD, D1, A1, 1, 2, 3 आदि नाम से उसने जो है लोगों का नंबर सेव करके अपने फ़ोन में रखा हुआ है। तो इसके बारे में भी जो जांच पड़ताल हो रही है। और अयूब जो है ज़्यादातर व्हाट्सएप से ही कॉल किया करता था और व्हाट्सएप चैट भी जो है कोडवर्ड में ही है। तो देख सकते हैं कि एक बड़ा जो है पर्दाफाश हुआ है नकली नोट छापने वाले गोरख धंधे का और इससे जुड़े लोगों का। तो इनको जो है ये आइडिया कहाँ से मिला था, तो वेब सीरीज। तो पत्रकार को इसने बताया कि उन्होंने जो है वेब सीरीज देख करके और इस काम को अंजाम देने की सोची। आगे बढ़ते हैं। अगला जो समाचार है वो है हिंदी समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। क्लैट और आईलेट 2024 की परीक्षा तिथि घोषित। जेईई मेंस के तर्ज पर हिंदी में क्लैट हो तो बिहार से बढ़ेंगे अभ्यर्थी। क्या कहता है कि लॉ में एडमिशन लेने के लिए और आने वाले समय में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए अगर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी अगर होगा तो शायद जो है अधिक बच्चे जो बिहार से भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या कहते हैं 3 दिसंबर को क्लैट और 10 दिसंबर को आईलेट की होगी परीक्षा। घट रहे बिहार से प्रतिभागी। बड़ा कारण पैटर्न में बदलाव भी परीक्षा हिंदी में हो सकती है। तो ऐसा जो संभावना जताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार जो क्लैट प्रबंधन कर रहा है। तो अगर सारी चीज़ें सही रहती है तो आने वाले समय में हमें जो है यह दोनों परीक्षा हिंदी भाषी में भी जो प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो समाचार है TMBU यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक के बाद अब पीजी की कक्षाओं में नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। पीजी के लिए आवेदन 27 से, मेरिट लिस्ट वालों का नामांकन 16 से होगा। तो एमएड में नामांकन के लिए होगी प्रवेश परीक्षा। MCA के आवेदन 15 जून से, तो MCA में 28 जून से 3 जुलाई तक नामांकन लिया जाएगा। और पीजी में दाखिले की संभावित तिथियां, तो ऑनलाइन आवेदन जो है 27 मई से 5 जून तक होगा। आवेदन में सुधार 5 से 7 जून तक। पहली मेरिट लिस्ट 15 जून को और ऑनलाइन औपबंधिक नामांकन 16 से 21 जून तक। डॉक्यूमेंट की जांच 16 से 22 जून तक। और आवेदन के सुधार के लिए पोर्टल खुलेगा 23 से 25 जून तक। दूसरी मेरिट लिस्ट 29 जून को। औपबंधिक नामांकन 29 जून से 1 जुलाई तक। और डॉक्यूमेंट की जाँच 29 जून से 2 जुलाई तक। कक्षाओं की शुरुआत 4 जुलाई से। BCA के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जो है TMBU ने जारी कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि अभी जो है आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑलमोस्ट बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चल रही है और बहुत तेज़ी से इसे जो है और तत्परता से कंप्लीट करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। UPSC 2022 अफसर बनने में सफल युवाओं की कहानियां बताती है लक्ष्य तय हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई हाई स्कूल में फेल हुआ था, किसी ने अनुकंपा नौकरी छोड़ी तो किसी ने कांस्टेबल की नौकरी करते हुए हासिल की सफलता। तो इसमें से अधिकांश जो है ऐसे हैं जिन लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके लगातार जो है अपना लक्ष्य हासिल किया है। तो कुछ के फादर जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, देख सकते हैं कि सिविल सेवक बना मजदूर, पिता का हेड कांस्टेबल बेटा। मतलब राम भजन कुमार पहले जो है हेड कांस्टेबल थे और उन्होंने जो है अपनी नौकरी करते हुए सिविल सेवा निकाला और इनके फादर जो है मजदूर हैं।
आगे कहता है 10वीं में फेल हुए, इंटर में मिले 68% अंक, बने अधिकारी। ईश्वर गुर्जर, रैंक 644। तो 2011 में 10वीं में फेल होने के बाद जो है पढ़ाई छोड़ने का मन बना चुके थे। फिर पिताजी के बार बार कहने पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 10वीं की परीक्षा 54% अंक के साथ उत्तीर्ण किए। फिर 12वीं में 68% अंक आए। 2019 में ग्रेड 3 शिक्षक बने और उसके बाद इन्होंने अपनी जो है तैयारी जारी रखी और आज जो है रिजल्ट हम लोगों के सामने है कि ये जो है रैंक 644 ला करके यूपीएससी क्लियर कर गए हैं। अगला जो है देख सकते हैं, कोविड से पिता की मौत पर मिली अनुकंपा की नौकरी छोड़ी जय बारंगे, रैंक 587। तो इनके फादर की जो है कोविड के दौरान मौत हो गई थी, तो इस वजह से इनको जो है अपने फादर की अनुकंपा वाली नौकरी इनको मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जो है उस नौकरी को ठुकरा दिया और फिर जो है यूपीएससी की तैयारी में जुट गए और लगभग 10 घंटे की सेल्फ स्टडी के साथ जो है इन्होंने कुछ दोस्तों से मदद ली और आज जो है यूपीएससी पास कर अधिकारी बने हैं। अगला है मनोज महारिया, रैंक 628। जब रणजी क्रिकेट में नहीं चुने गए तो सिविल सेवा की ठानी। मनोज महारिया ने बचपन में ही पिता को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। मां ने एएनएम की नौकरी के साथ परिवार को संभाला। मनोज इंडियन क्रिकेट टीम में जाना चाहते थे, जिला क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। उनका कहना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते रणजी में चुनाव न होने पर टूट गए। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की। तो आज जो है अपने मेहनत के दम पर ये देख सकते हैं। और ऐसी अनगिनत बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं जो कि हमारे और आप तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उन लोगों ने जो है यूपीएससी इस बार जो है नहीं निकाल पाए। तो आज नहीं तो कल उनके बारे में भी हमें जो है जरूर पता चलेगा। तो हमें अपनी परिस्थिति से घबराना नहीं है, बल्कि अपनी परिस्थिति से लड़ते हुए और अपना दृढ़ निश्चय और लक्ष्य को जो है ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत जारी रखनी है। तो एक दिन जो है सफलता जरूर मिलेगी। अगला जो समाचार है, भास्कर खास, ज्यादा संख्या वाले कोर्स के छात्रों की परीक्षा तिथि तय नहीं कर पा रहा विश्वविद्यालय। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने सत्र नियमित करने के लिए कोर्ट में हलफनामा व राजभवन को कैलेंडर दे दिया। अब परीक्षाएं लेने को कॉपी ही नहीं, मतलब एग्जाम लेना चाहते हैं लेकिन इन लोगों के पास कॉपी नहीं है। तो जो परीक्षा में कम कॉपी का जरूरत है तो वो सारी परीक्षाएं अभी जो है ली जा रही है। तो जो विश्वविद्यालय के सीनेटर हैं, यानी कि इसके जो सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि कॉपी अभी नहीं है। इस बात की जानकारी अभी क्यों दी जा रही है? पहले क्या विश्वविद्यालय प्रशासन सोया हुआ था? बहुत सारी चीजें जो है विश्वविद्यालय में सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति क्यों जो है आती है? क्यों इसके बारे में पहले से तैयारी नहीं की जाती? क्यों जब भूख लगता है उसी समय जो है खाना जो है बनने को चढ़ाया जाता है? तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। हम लोग भी घर में अगर कोई भी काम करते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, घर में एक्स्ट्रा सामान लेकर के चलते हैं। तो यूनिवर्सिटी को भी इन सारे स्टेशनरी और बाकी सारे चीज़ों का पहले से ही जो है ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ जो है इसके बारे में तत्परता से और ईमानदारी पूर्वक पहले से एक व्यवस्थित ढंग से काम करना चाहिए, ताकि इस तरीके का नौबत नहीं आए कि हम परीक्षा लेने के लिए तैयार तो है, एग्जामिनेशन कैलेंडर भी आ गया है, लेकिन अब जो है वो कॉपी नहीं है जिस कॉपी में कि बच्चे लिखेंगे, तो अब जो परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरीके का नौबत जो है कम से कम नहीं आए। अगला जो समाचार है वो है यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित। भास्कर एनालिसिस, सिविल सेवा परीक्षा नतीजे के एक दिन बाद ही मार्कशीट जारी। इंटरव्यू निबंध के बुते हिंदी माध्यम वालों की सफलता इस बार दोगुनी। तो सबसे अधिक बच्चे जिन्होंने की यूपीएससी निकाला है, तो इस वजह से कि और खास करके हिंदी मीडियम वालों को इंटरव्यू और निबंध के बुते जो है अच्छी खासी जो है मार्क्स उन लोगों को प्राप्त हुई है। टॉप 10 में कोई भी इंटरव्यू में 195 से अधिक अंक नहीं ला सका। तो देख सकते हैं ये सारे के सारे बच्चे जो है ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कि हिंदी मीडियम जो चुना था, और जो सबसे हाईएस्ट नंबर गया है 901 और सबसे जो कम नंबर गया है 863। और इंटरव्यू में इन लोगों का जो नंबर है 193 और सबसे कम नंबर जो गया है इंटरव्यू में 180। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1094 सबसे उच्चतम स्कोर है और सबसे न्यूनतम स्कोर है 1043। तो ये जो है किसी चमत्कार से कम नहीं है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने निबंध और अपनी लेखन शैली के बलबूते जो अच्छा नंबर लाया है। इंटरव्यू में भले थोड़े से कम मार्क्स रह गए हों, लेकिन इन्होंने लिखित परीक्षा से उस कसर को पूरा कर दिया और फिर भी ये अव्वल जो है आए हैं। आगे बढ़ते हैं।
बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर के लिए मिला बुकर पुरस्कार। तो टाइम शेल्टर एक क्लिनिक की कहानी है जिसका नाम है क्लिनिक फॉर द पास्ट। यहाँ अल्जाइमर से पीड़ित डिमेंशिया लोगों की मदद की जाती है। इस क्लिनिक में अतीत को इस प्रकार से पुनर्जीवित किया जाता है। इसकी हर एक मंजिल पर एक दशक को मिनटों में मरीज के सामने दोबारा जीवित किया जाता है। इस उपन्यास के लेखक गोस्पोडिनोव ने कहा कि उन्होंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने और ब्रिटेन के ब्रेग्जिट संबंधी जनमत संग्रह के वर्ष में लिखना शुरू किया था। वह समय ऐसा था जब हर और बेचैनी का आलम था। मैं अतीत के दैत्य के बारे में एक उपन्यास लिखना चाहता था। तो ये बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो और इनके जो अनुवादक हैं एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो ये 5 किताबों को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार जीती है। तो कुल मिलाकर के $62,000 की पुरस्कार जो है राशि लेखक और अनुवादक के बीच जो है बांटी जाएगी। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बुल्गारियाई उपन्यासकार को यह पुरस्कार मिला है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये थे कुछ आज के शिक्षा जगत से जुड़े हुए मुख्य समाचार जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए। तो आई होप कि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।